एक अमेरिकी लड़का गलती से नदी में गिर गया। 32 साल बाद वो अजीब तरीके से चीन के एक धान के खेत में जाग गया। आसपास का माहौल बिल्कुल अनजान था, जिससे वो डर गया। वो जल्दी से उठा और सामने दिख रहे गांव की तरफ चल पड़ा। गांव वालों ने देखा कि वो लोकल नहीं है, तो वो उसकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन लड़का चीनी भाषा बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। घबराहट में वो वहीं बेहोश हो गया, क्योंकि उसके पास कोई पहचान भी नहीं थी। गांव वालों के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। एम्बेसी की मदद से लड़का वापस अमेरिका जाने के लिए प्लेन में बैठ गया। लड़के ने अपना नाम जैकब बताया और कहा कि वो अभी 8 साल का हुआ है। उसने बताया कि वो मिसौरी के आर्केडिया में रहता है। केस संभाल रहे इमिग्रेशन ऑफिसर मार्टिन ने तुरंत वहां की लोकल पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जैकब नाम का कोई बच्चा गायब नहीं है। कई बार उसका पता कंफर्म करने के बाद मार्टिन ने खुद उसे वहां ले जाने का फैसला किया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफर पूरे शहर के लिए एक बड़ा संकट बन जाएगा। लड़के के बताए रास्ते पर चलते हुए वो जल्दी ही आर्केडिया पहुंच गए। वो एक बड़े से घर के सामने रुके। दरवाजा खोलने वाला एक 60 साल का बूढ़ा आदमी था। जैसे ही लड़के ने उसे देखा, वो दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगाकर पापा कहने लगा। बूढ़ा आदमी वहीं जड़ हो गया। उसका बेटा तो 32 साल पहले मर चुका था, वो वापस कैसे आ सकता है? तभी पीछे खड़ी उसकी पत्नी ने लड़के को एक नजर में पहचान लिया। वो उसे अंदर ले गई, बार बार उसे छूकर देखने लगी। 32 साल बीत चुके थे, लेकिन उसका बेटा बिल्कुल नहीं बदला था, जबकि उसके चेहरे पर अब झुर्रियां आ चुकी थी। तभी जैकब का चाचा, जो पुलिस ऑफिसर था, खबर सुनकर वहां पहुंच गया। उसने मार्टिन से सवाल किया कि वो किसी मरे हुए बच्चे के साथ मजाक क्यों कर रहा है। मार्टिन कुछ समझाने ही वाला था कि लड़के ने अपने चाचा को प्यार से नमस्ते किया। ये देखकर शेरिफ भी हैरान रह गया। जैसे ही सब एक दूसरे को देख रहे थे, अचानक लड़का गिर पड़ा और उसके शरीर में झटके आने लगे। सब लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर मैगी ने जब उसकी जांच की तो उसे दिल की धड़कन ही नहीं मिली। वो हैरान होकर स्टेथोस्कोप उठाती है और उसे चेक करती है। जब पक्का हो गया कि वो खराब नहीं है, तो उसने फिर से लड़के के सीने पर लगाया। इस बार धड़कन सुनाई दी। लड़के ने कहा कि वो उसकी आंटी जैसी लगती है। ये सुनकर मैगी चौंक गई, क्योंकि वो असल में जैकब की कजिन थी। सच्चाई जानने के लिए मैगी ने डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया, लेकिन जब वो दोबारा कमरे में आई तो लड़का गायब था। सब लोग उसे ढूंढने लगे। आखिरकार वो उसे दरवाजे के पास दिखा, लेकिन जैसे ही लड़के ने उन्हें देखा, वो मुड़कर जंगल की तरफ भाग गया। तेज सांस लेते हुए वो एक पेड़ के खोखले हिस्से के सामने रुका। वहाँ से उसने कुछ खिलौने निकाले जो उसने पहले छिपा कर रखे थे। बूढ़े आदमी ने उन्हें पहचान लिया। ये वही बर्थडे गिफ्ट थे जो उसने अपने बेटे को 8 साल की उम्र में दिए थे। उसे समझ आ गया कि लड़का अपनी पहचान साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे यकीन करना मुश्किल लग रहा था। उसे लग रहा था कि इस बच्चे में कुछ तो गड़बड़ है, खासकर उसकी बहुत ज्यादा भूख की वजह से। वो एक बार में 20 सैंडविच खा सकता था।